साथियों, इस कोरोना की बीमारी से बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि हुई है। हम सब ने अपने बहुत सारे प्रिय दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को खोया है इस पूरे कोरोना के दौरान। और जो दूसरा सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो पड़ी है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से लोग टूट गए हैं पूरी तरह से। पिछले 1 साल से देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से ठप है। पिछले 1 साल से दुकानों का ऑलमोस्ट देखा जाए तो व्यापार 1/4 भी, मुझे लगता है मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1/4 भी नहीं बचा। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथियों, कुछ दिन पहले हमने मुद्दा उठाया था कि एमसीडी ने दिल्ली के निवासियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के निवासियों के ऊपर 13 तरह के नए टैक्स लगाए हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है वो मार पड़ रही है दिल्ली के छोटे और मझोले व्यापारियों के ऊपर। साथियों, मैं एक छोटा सा आपको डेटा देना चाहूँगा कि दिल्ली में पहले ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए जो छोटे व्यापारी थे उनको ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए 500 से 1000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन आज 6000 से लेके 15000 देने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ 2% ट्रांजैक्शन चार्ज भी भारतीय जनता पार्टी उनसे ले रही है। जो फैक्ट्री लाइसेंस होते थे पहले 5000 से 15000 रुपये में फैक्ट्री लाइसेंस बन जाते थे, आज वो 50,000 से लगभग 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं फैक्ट्री लाइसेंस बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए। जो कूड़ा हम लोगों के घर का नहीं उठता, लेकिन एमसीडी ने एक रूल बनाया हुआ कि फैक्ट्रियों से वो कूड़ा उठाने के लिए भी चार्ज लेते हैं। अगर छोटा दुकान है तो 6000 और बड़ा दुकान है तो 50,000 रुपये पर साल कूड़े का लेते हैं, जबकि कूड़ा उठाते नहीं हैं कभी भी। साइन बोर्ड आप देखते होंगे दुकानों के ऊपर लगा होता है, अगर उसकी साइज में 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए तो साइन बोर्ड भी उसका मनमाना रूप से उसका FIR करते हैं, मनमाने रूप से उनके ऊपर पेनल्टी करते हैं। पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से शून्य हो चुका है। और ऐसी स्थिति में ट्रेड लाइसेंस का इतना रुपए लेना, फैक्ट्री लाइसेंस का इतना रुपए लेना, कूड़ा उठवाने के लिए इतना रुपए लेना और साइन बोर्ड के ऊपर इतना बड़ी बड़ी पेनाल्टी करना, मुझे लगता है कि ये गलत है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले ऐसे में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, जैसे पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें नहीं खुली हैं। ऐसे में अगर कोई व्यापारी नहीं दे पा रहा है, ये पैसे नहीं दे पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी या तो दुकान को सील कर रही है या उस व्यापारी से मनमाने तरीके से करप्शन में पैसे ले रही है। आज कल मेरे पास कई सारे व्यापारी फ़ोन पे उन्होंने बात की, मिलने भी आए। कमला नगर मार्केट के व्यापारी, साउथ दिल्ली के मार्केट के व्यापारी, नॉर्थ में खासकर ज़्यादा परेशान है लोग। उन्होंने कहा कि साहब, अगर ये इसमें कुछ रियायत नहीं मिली तो तबाह हो जाएगा दिल्ली का व्यापारी। दिल्ली का छोटा व्यापारी और मझोला व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उसको व्यापार बंद करना पड़ेगा, उसको अपनी सारी स्थिति खत्म करनी पड़ेगी। आज जब हिंदुस्तान के अंदर मांग ये उठ रही है कि टैक्स कम किया जाए, ईज ऑफ बिजनेस किया जाए, बिजनेस को ऐसे बेहतर तरीके का माहौल दिया जाए कि लोग बेहतर तरीके से अपना बिजनेस कर सके, बिजनेस बढ़ा सके, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो लूटने में पूरी तरह से लगे हुए हैं या तो दिल्ली को बर्बाद करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक युद्ध लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली वालों के साथ। आज दिल्ली के अंदर मझोला और छोटा व्यापारी पूरी तरह से परेशान है। मेरी मांग है
मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग करता हूं कि ये पेंडेमिक के समय में व्यापारियों का खून चूसना आप बंद करिए। अगर कोई व्यापारी किसी कारण से नहीं दे पा रहा है तो उसके ऊपर पेनाल्टी मत लगाइए, उसकी दुकान मत सील करिए, उसके यहाँ अपने एजेंट मत भेजिए पैसे लेने के लिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है और एक मानवता के नाते भी आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के व्यापारी ईमानदारी से बहुत टैक्स देते हैं। आज दिल्ली चल रही है तो दिल्ली के व्यापारियों के कारण दिल्ली चल रही है। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि दिल्ली के व्यापारियों को आप परेशान ना करें। लेकिन मुझे बहुत कम ऐसी अपेक्षा है, बहुत कम ऐसा आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी मानवीय पहलू अपना दिखाएगी। मैं दिल्ली के व्यापारियों से कहना भी चाहता हूँ कि 7 से 8 महीने की और देरी है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे और इस बार आप सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को जिताइए। ये सारी सहूलतें देंगे, आपको सारी चीज़ों से बेहतर माहौल देंगे और आज जो एमसीडी ने हालात किए हैं उस हालात को बेहतर करेंगे। हमारे साथ दीपक सिंगला जी हैं जो कि खुद दिल्ली के व्यापार वर्ग से आते हैं। वो खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस तरह से समस्याएं फेस कर रहे हैं। दीपक सिंगला जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि दुबेश भाई ने बताया, मैं खुद एक व्यापारी वर्ग से आता हूं। हमारी पूरी दिल्ली के व्यापारियों से, दिल्ली में जितने भी एसोसिएशन हैं उन सबसे बात हुई। कल उन्होंने बताया कि आज की डेट में भाजपा के राज में दिल्ली में व्यापार करना बहुत ही कठिन हो गया है। वो लोग दिल्ली के व्यापारियों का खून चूसने पे लगे हुए हैं, बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार व्यापारियों को सुविधाएं देने पे लगी हुई है, उनके सिस्टम बेहतर बनाने पे लगी हुई है, वहीं भाजपा की सरकार उनका खून चूसने पे लगी हुई है, उनको परेशान कर रही है, उनके हर तरफ से तंग कर रही है। इस महामारी के दौरान उन लोगों को इनकी सहायता करनी चाहिए। हम व्यापारी हैं, हमारी सहायता करनी चाहिए, इस वक्त उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो हम हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाजपा के नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके परेशान करना बंद करें और साथ दे व्यापारियों का। व्यापारी हैं जो टैक्स देते हैं, व्यापारी हैं जो दिल्ली की प्रोग्रेस में साथ देते हैं, और इनको तंग करना बिल्कुल बंद करें। धन्यवाद।